Artlist.io. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजा उमर एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने कुछ दोस्त अहबाब हैं, दोस्त भाई हैं जो अच्छा शौक़ कर रहे हैं, जो इस शौक़ में प्रॉपर इन हैं और काफ़ी अरसे से शौक़ कर रहे हैं एक्सपीरियंस वाली बातें लेने के लिए, और बहुत सारे जो उनके साथ जो उनके तजुर्बात हैं इस फील्ड में वो शेयर करने के लिए। वो हम इस सिलसिले में एक जो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, राजा फवाद साहब रावलपिंडी में, उन्हें सब लोग जानते हैं। बहुत अच्छा शौक़ कर रहे हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं। ज़्यादातर शौक़ उन्होंने अपनी होम ब्रीड से ही किया है। जैसे उनकी मादियाँ बहुत मशहूर थी, मादियों से मुराद के मादी परे जो मुर्ग हैं वो बड़े अच्छे लड़े हैं उनके घर के। अभी भी वो अपने घर की ब्रीड काफ़ी लड़ा भी रहे हैं और उनका शौक़ भी कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम उनके पास हाज़िर हुए हैं आज। तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपने मसरूफ़ वक्त में से हमें टाइम दिया। तो बुलाते हैं फवाद भाई को। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई। ठीक है, खैरियत क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, खैरियत से पहुंच गए आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोस्तों जैसे आपको कहा था, तो हमारे साथ आज राजा फवाद। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को, अस्सलाम वालेकुम देखने वालों को। वालेकुम अस्सलाम तमाम दोस्तों की तरफ से। क्योंकि मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ इस जगह पे, इसलिए मैंने कहा कि सलाम का जवाब भी मैं उनकी तरफ से आपको दे दूँ। तो आप देख के पहचान तो गए होंगे, राजा फवाद साहब को पिंडी के बड़े जाने माने शिकारी हैं, अच्छे शिकारी हैं, अच्छा शौक़ कर रहे हैं। बहुत सारे पुराने शौकीन, बहुत सारे दोस्त जो इस शौक़ में इन हैं वो इन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और इनके शौक़ के मेयार को भी जानते हैं। तो चलें, अपनी बातें तो हम करते ही रहते हैं, तो डायरेक्ट चलते हैं फवाद भाई के पास और इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और इनसे कुछ मुर्गों के बारे में जो बातें हैं वो लेते हैं। तो फवाद भाई सुनाए सबसे पहले, आप क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बिल्कुल। मौसम जैसे गर्म हो गया है। हाँ, मौसम आज चेंज हुआ है, कल से आज डिफरेंस है। 2-3 दिन पहले मौसम ठीक था। जी जी। अब मई शुरू हो गया, मई की 10, आज 10 है मई की। बिल्कुल, आपको तंग किया हमने इस गर्मी में और दिन के टाइम पे। बहुत शुक्रिया जी, हमारा भी फख्र की बात है कि आप आए हमारे पास। इस काबिल समझा मुझे, आपकी मोहब्बत है फवाद भाई, और काबिल जितने आप हैं, आप सारी पिंडी आपको जानती है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका पता भी है उनको। हम तो एक छोटी सी काविश लेके आए हैं कि आपसे कुछ जो नए शौकीन हैं, जो नए दोस्त हैं, उनके शौक़ में थोड़ा सा इजाफा हो, हमें भी कुछ चीज़ें सीखने को मिले। वैसे तो हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत टाइम से आपके साथ भी हैं, आपके साथ शौक़ भी मिल के कर रहे हैं, आपसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं, शौक़ के बारे में काफ़ी चीज़ें मिली हैं। तो मैंने कहा जिस चीज़ से मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ, मेरे दोस्त अहबाब हैं जो दूर बैठे हैं, जो आप तक पहुँच नहीं सकते, उन तक हम वीडियो के ज़रिए पहुँचा दें आपकी बातें। तो पहले तो फवाद भाई सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी जो मादियाँ थी उनके बारे में बड़ा लोगों ने सुना हुआ है, उनके बारे में कुछ बताएं कि जो पहली मादी आपके पास आई थी वो कहाँ से आई थी, कैसे आपने ली थी, कितने की ली थी और कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। क्योंकि लोग ज़्यादातर कहते हैं कि मादियाँ होती हैं मारने की शेर होती हैं, खाने की बारी आए तो भाग जाती हैं। तो ये कुछ शकूक शुबात हैं, जैसे स्लेटे के बारे में है कि स्लेटे भी मार नहीं खाते, मार नहीं खाते, मार के कमज़ोर होते हैं। तो मादी के बारे में, उस मादी के बारे में बता दें, थोड़ा सा इंट्रो दे दें उसका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा उमर भाई, मादी जो है वो मैंने सबसे पहले जो है ना 2008-2009 में एक पट्ठा परचेज किया था। अच्छा, मादी परा था, सही, मुझे पसंद आया। उसके खदोखाल जो थे था वो पट्ठा, लेकिन उसके खदोखाल इस तरह थे जिस तरह 3-4 साल की एज का मुर्ग होता है ना, परफेक्ट हो जाता है जब वो उसमें पूरा जोबन आ जाता है। उस 1 साल के पट्ठे में इतनी उसकी पर्सनैलिटी थी माशाल्लाह। तो फिर मैंने लिया बच्चा, वो पट्ठा मैंने परचेज किया था वो। अच्छा, वो मैंने 6000 रुपये का परचेज किया था 2008-9 में। अच्छा, वो कहाँ से लिया था बहुत भाई? वो मियाँ वाली से परचेज किया था मैंने। अच्छा, इस तरह जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ घूमने परचेजिंग करने के लिए गए थे, तो घूम फिर के इस तरह देखते रहे। 2-3-4 मुर्गे परचेज किए, मुर्गियाँ परचेज की थी, उसमें एक पट्ठा परचेज किया था मैंने। अच्छा अच्छा, बाकी भी ठीक थे। ये अच्छा निकल आया, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट था। ये लड़ाया मैंने। अच्छा, ये एक दफ़ा मैंने इसको लड़ाया और जीत गया था और उसमें इसकी आंख ज़ाया हो गई थी। अच्छा, मतलब एक दफ़े लड़ा था ये? जी जी, ये पहले एक मैदान लड़ा था, उसमें काना हो गया था। सही सही, और स्टार्ट में ही काना हो गया था। काना होने के बाद ये मुकाबला इसने विन किया था। अच्छा, तो उसके बाद फिर इसके बच्चे निकलवाते रहे हम। अच्छा, ये फिर अच्छी बात हुई कि वो काना हो गया ताकि सेव हो गया उसका ब्लड, नहीं तो आंखें उसकी रहती तो आंखें होती तो वो लड़ता। बस ये था कि जब सीजन ऑफ होता है तो फिर अच्छे परिंदा जो होता है ना
उसकी ब्रीडिंग करा ली जाती है। जब सीजन ऑन होता है तो फिर उस टाइम तो जारी पता लड़ने का होता है प्रोसीजर, उसमें फिर मुर्गे की ब्रीडिंग नहीं करवाते हम लोग, फिर उस टाइम सेफ हो जाता है। सही से ठीक हो गया। तो अभी तक आपके पास मौजूद है वो 2008 में आप कह रहे हैं? नहीं, वो मुर्ग जो है वो मेरे पास एक्सपायर हो गया था। अच्छा, ठीक है, तो उसकी पट्टियां जो बनी थी, उसके पट्टे बने थे, आगे से उनसे नस्ल चलती रही। अच्छा, उसके पट्टे भी लड़ते रहे। सही, ठीक है, उसकी पट्टियों से फिर आगे से क्रॉसिंग की मैंने, तो अच्छी ब्लड लाइन बना ली मैंने ना। अच्छा। तो फवाद भाई आपने किसी और को भी आगे दिए हैं, जैसे परचेज की हो, सेल की हो, या जी एक बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, सजाद नाम है उनका। अच्छा, बरकऊ में होते हैं। अच्छा। उनको मैंने एक पट्ठा उसका, मतलब वो उनको पसंद था तो वो जबरदस्ती ले गए थे वो। अच्छा, ठीक है, 2011-12 की बात है। मेरा कहने का मकसद ये है कि किसी और के पास ये ब्लड लाइन है अब? नहीं, अब वो एक पट्ठा उनको मैंने दिया था, वो भी उनने एक दो दफा लड़ा उनके पास, तो उसके बाद वो उनके पास एक्सपायर हो गया ना, उसकी ब्लड लाइन उनके पास नहीं है। जो उमादी की जो ब्लड लाइन है वो आप समझ लो कि मेरे पास है, या मैंने जिनसे परचेज किया उनके पास, मे भी उनके पास हो, लेकिन वो जिस मैंने उनसे परचेज किया तो उनके पास पूरे वहाँ पे ग्रुप में ना एक ही मादिया पट्ठा था उनके पास, बाकी नरपरे थे। ये कहते हैं कि पट्ठा हमारे पास मादीपरा निकला है। सही हो गया। तो मुझे पसंद भी था वो, मैंने उससे उनसे ले लिया था। अब फिर उसके बाद मैंने कभी उनके पीछे बैक नहीं की कि उनके पास इसका और कोई भाई है, बहन मतलब नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जब उसकी जो ब्लड लाइन आगे से उसके जो ब्रीडिंग वाले बच्चे, उसका जो सारा सिस्टम है मादियों का, नरों का, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सेफ है। जो मर गए जो जिंदा है वो मेरे पास सेफ है। सही से ठीक हो गया। चलिए, अभी तो हम गपशप लगा रहे हैं, इसमें हम मुर्गे उठा के दिखाते नहीं है। हम एंड पे फवाद भाई के मुर्गों के शॉर्ट साथ लगा देंगे, मेंशन करके लिख के कि ये मादिया है, फलां मादिया का बच्चा है, फलां इस तरह करके इंशाल्लाह ताला लगा देंगे। तो बाकी हम उसके बाद भी फवाद भाई आपने कोई पीला मुर्ग लिया था, कोई खरीदा था? जी ये मैंने तकरीबन 8 साल पहले जन्नावाला से, 8 साल पहले जन्नावाला से एक मुर्ग मैंने परचेज किया था। दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा भाई है, गुलाम रसूल हंगरा, उनसे मैंने पीला पट्ठा एक परचेज किया था। 45,000 रुपये का परचेज किया था मैंने। सही। तो फिर क्योंकि बड़ा मुर्ग तो ज़ाया हो गया था मादिया, उसका एक पट्ठा था बहुत अच्छा, उसका रिजल्ट आ रहा था, वो भी ज़ाया हो गया हमसे बीमारी में, तो मादिया मेरे पास पड़ी हुई थी। सही। तो वो फिर वो पीला जो था वो मैंने लड़ाया एक दफ़ा, यहाँ पर रखे पीछे लड़ा, कह रहे थे वो 3-4 दफ़ा लड़ा हुआ है। सही। लेकिन यहाँ पे आके हमने खुद उसको लड़ाया एक दफ़ा। अच्छा। फरूख खान ग्रुप से लड़ाया था। ठीक है, बनु वाली फरूख खानी उनका ग्रुप है, उनका शागिर्द है अली, उनसे लड़ा था, फुलग्राम में लड़ा था। सही। ठीक है, तो फिर आगे से बाजी लड़ा था उधर? जी, अच्छी बाजी लड़ा था। तो उसके बाद फिर ये है कि वो उसकी ब्लड लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, वो मैंने परचेज किया इसीलिए था कि इसको ब्रीडिंग के लिए वो बहुत उसकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों ने मजबूर किया कि एक दफा इसको लड़ाएं, क्योंकि फैसला वो जल्दी कर देता था। फिर हमने लड़ाया, यहाँ पे भी उसे जल्दी फैसला कर दिया था, 2-2.5 मिनट में उसने फैसला कर दिया था। ठीक है, फिर आगे से उसके बच्चे निकलवाए, उसके बच्चों का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, हमारे बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं, उस्ताद मौला उस्ताद हैं। अच्छा। उनके पास उसका बच्चा था पिछले सीजन, एक उनका पट्ठा जो है वो उसका 4 दफा लड़ा है माशाल्लाह। ठीक है, बाकी मेरे पास भी खड़े हैं, एक 2 दफा लड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा पीछे हमारे पास पट्ठा था, उसका तकरीबन 1-2 माह पहले वो स्टार्ट में ही हार गया था वो। अच्छा। जी, उसके बाद फिर मैंने उसको लड़ाया, रमज़ान के बाद लड़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसने अच्छा रिजल्ट दिया। और फवाद भाई आपने तो फिर ये काम किया, हारने के बाद मोस्टली तो लोग एक्सपायर कर देते हैं मुर्गा। नहीं, लेकिन वो स्टार्ट में ही उसको कांटा लगा, उसकी नजर चली गई थी। अच्छा। जी, तो 4-5 दिन के बाद वो रिकवर कर गया था। फिर रमजान के बाद, फिर ईद के फौरन बाद लड़ाया हमने उसको, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने विन किया है, मैच विन किया है उसने। अभी भी मैंने देखा फवाद भाई काफी सारे मुर्गे आपके पीले ज्यादा। जी, ये सारे जो मेरी जो घर की जो है वो मादियां हैं, और आगे से जो मुर्ग डाला है उनमें वो पीला डाला है, इस वजह से बच्चे सब पीले आ गए। पीले स्ट्रॉन्ग हो गई। जी, पीले भी आए, लाल रंग में भी आए, काले मुश्के भी आए, क्योंकि मादी जो खुद थी वो खुद काली मुश्क फुल ब्लैक थी वो। सही ठीक हो गया। अच्छा फवाद भाई, आपकी ब्रीड के बारे में तो हमने जान लिया, तो थोड़ा सा हमें अभी जो मौसम जैसे एकदम से बदल रहा है, जी, जैसे गर्मी से रात के टाइम पे अक्सर बारिश हो जाए तो ठंड बन जाती है। दिन में अभी जैसे हम बाहर निकले तो बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर बैठा नहीं जाता, धूप में या चला नहीं जाता। तो इस हवाले से लोगों के काफ़ी सारी मसाइल दरपेश हैं कि मुर्ग को हरकन लग जाती है, रेशा जुकाम, नाक बहना शुरू हो जाता है। इसके बारे में कोई आजमूदा सा और पक्का सा टोटका ऐसा हो कि जो हमारे नए भाई हैं उनको इससे फ़ायदा हो? सबसे जो बेहतरीन है ना, ये मौसम है गर्मी का। गर्मी के मौसम में जितनी भी बारिश हो ना, चाहे बर्फबारी भी हो ना, परिंदों को ठंड नहीं लगती कभी भी। बेशक आप उस परिंदे को बैर भी बंद कर दें, उसको ठंड नहीं लगेगी। ये जो हरकन हो रही है, परिंदे बीमार हो रहे हैं, ये मौसम चेंजिंग की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि शाम को इवनिंग में मौसम जो है वो चेंज हो जाता है, सुबह 10-11 बजे के बाद फिर दोबारा गर्मी आ जाती है। वो जो 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक की जो गर्मी मुर्गों को जो आप सेफ नहीं करते ना, उसमें मुर्ग एक किस्म का नॉर्मल से दूसरी ज़बान में हम लोग कहते हैं ताक आ जाता है, गर्मी लग जाती है मुर्गे को।
जिसकी वजह से उसकी खरकन आती है। और कई भाई जो हैं वो उनके जहन में ये होता है कि शायद इसको रानीखेत का अटैक हो गया है, उसमें वो क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, उसमें फिर मुर्ग के ज़ाया होने के चांस होते हैं। तो फौज भाई इसकी पहचान कैसे करें कि मतलब ये रानीखेत की अलामात हैं, इनमें से फर्क कोई एक रानीखेत की जब अलामात होगी तो वो मुर्ग की हर चीज चेंज हो जाएगी, चेहरा बदल जाएगा मुर्ग का, मुर्ग की बिट चेंज हो जाएगी, जो गर्मी से खरकन लगेगी ना, उसमें मुर्गे की जो शक्ल शुबात है ना, वो शक्ल कभी उसकी चेंज नहीं होगी। सही मतलब मेन निशानी ये है कि उसकी शक्ल। लेकिन ये कि दोनों जो है ना, दोनों सूरतों में रानीखेत में भी मुर्ग जो अपना वो पोटा रोक लेता है, और अगर ता लग जाए मुर्गे को फिर भी पोटा रोक लेता है। लेकिन ता का इलाज यही है कि आप उसको दूध और पानी मिक्स करके दे दें, दही का पानी दे दें। आप ज्यादातर कोशिश करें कि दाना अगर आप शाम को डालते हैं तो आज शाम को दाना डालने के बाद फ्रेश दाना आज शाम को भिगो दें आप। सही जितना ज्यादा देर दाना भीगा होगा ना, वो उतना ज्यादा मुर्ग खाएगा भी, हजम भी करेगा, और मुर्ग गर्मी से बचा रहेगा। ये जो फौरन दाना धो के आप देते हैं ना, ये मौसम ऐसा आ गया है, फौरन दाना धो के देंगे, वो उससे मुर्ग का ता भी खा सकता है और मुर्ग वीक भी होता है। गर्मी में अमूमन मुर्गे अपना जिस्म छोड़ते हैं गर्मी में, क्योंकि पानी ज्यादा पीते हैं, दाना कम खाते हैं। लेकिन जो भीगा दाना है वो परिंदा ज्यादा खाता है, जो भीगा दाना वो परिंदा ज्यादा खाता है, और वो इनहेल भी कर लेता है, और उससे वो स्ट्रांग भी होता है। हम तो भी ये मुर्ग निकाल रहे हैं, दिन को मैं 11-12 बजे तक यहाँ पे ही होता हूँ, मुर्ग को खुराक भी दे रहे हैं, बादाम वगैरह भी दे रहे हैं, मुरब्बे भी दे रहे हैं, पूरा उसको ओके किया हुआ है। बात भाई ये आपने जैसे बात की है बादाम दे रहे हैं गर्मी में, और बादाम का कुछ सिस्टम रलता मिलता नहीं जी है? सर्दी में तो मेरा तरीकाकार ये है कि सर्दी में मैं तो पानी बॉयल करता हूँ, जब पानी सही गर्म हो जाता है तो उसमें बादाम डाल देता हूँ, तकरीबन 30 सेकंड बादाम रहते हैं उसमें बादाम निकालता हूँ, उसके छिलके आराम से उतर जाते हैं। छिलके उतार के अगर मुंह से भी उसको दबा लो तब भी ठीक है, और अगर आपने उसको तोड़ना है, जिससे भी करना है, वो आप उसको बादाम दे दें। लेकिन गर्मी में तरीकाकार ये है कि कम से कम मैं तो 24 घंटे बादाम गीला करता हूँ। मैंने सुबह खुराक दी है, खुराक दे के बादाम मैंने भिगो दिए, मतलब कल गीला करने से बादाम उनकी तासीर जी ठंडे हो जाते हैं, उसमें फिर ये मुर्ग तंग नहीं होता। अगर आप इस तरह खुश्क बादाम देंगे, उसको खरखरी भी लगेगी, वो लड़ाई में वो शोर भी करेगा, डाउन भी मारेगा, और हो सकता है लड़ाई में मुर्ग को छोड़ दे। ठंडे बादाम से जो होता है मुर्ग में ताकत आती है, वो डाउन भी नहीं करता। मुरब्बा जो है, मुरब्बा भी डाउन को रोकता है। मैं सेब का मुरब्बा भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुरब्बा दही भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आमले का भी कर रहा हूँ, जो इजीली मिल जाए, सब बेहतर है, सब बेहतर है। अच्छा फौज में जैसे हमने वो पहले मैंने वो हमारा क्वेश्चन वो दरमियान में रह गया था, आपने वो उसका बता दिया कि ता लग जाए तो उसके लिए दही का पानी, और एक और आपने चीज बताई है दूध में क्या मिक्स करके, दूध और पानी मिक्स कर लें आप, ओआरएक्स मिक्स कर लें, ओआरएक्स डाल दें, ग्लूकोज कर लें। मुर्गे को खरकन हो और जुकाम, नाक बह रहा हो, आंखों से मतलब पता ये देखें, अगर वो गर्मी की वजह से उसको लगा है तो उसका यही इलाज है, उसका मेडिसिन इलाज नहीं है। अगर आप मेडिसिन देंगे वो डाउन हो, क्योंकि ऑलरेडी उसको गर्मी की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, और अगर गर्मी में उसको जुकाम लगा है, आप उसको मजीद मेडिसिन देंगे, वो मेडिसिन उसको और गर्म करेंगे, वो मुर्गा को एक्सपायर हो जाएगा। ये ठंडी चीजें दें इंशाल्लाह, एक दिन में खुद ब खुद ये खरकन ये रुक जाती है। मुर्ग को ठंडा माहौल दे दें आप, ठीक है, बोरी पे रख दें, बोरी गीली करके उसको मुर्ग खड़ा करके पिंजरे में रख दें, उसकी खरकन वगैरह ये हर चीज रिकवर हो जाती है। सही और जो बीमारी जो होती है फिर उसकी इंजेक्शन है, मेडिसिन है, फिर वो और ठीक होती है। सही हो गया। फॉर एग्जांपल यही बीमारी अगर सर्दी के मौसम में हो जाए, खरकन लग जाए, तो फिर इसके लिए इंजेक्शन है, इसके लिए तो बहुत से इंजेक्शन है इसके लिए, ठीक है। मतलब आपके एक्सपीरियंस से जो गुजरा हो, जिसका सबसे अच्छा और आला रिजल्ट हो? देखो जी, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप लगाएं, ठीक है। ये आप मेडिकल स्टोर से मिल जाता है? नहीं, ये वेटरनरी शॉप से मिलेगी आपको, ठीक है। हाँ, वेलोसेप या वेब्रामाइसिन इस किस्म के जो इंजेक्शन है वो आपको वहाँ मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, ठीक है। टेलोपिन जो है मौजूदा हालात में जो टेलोपिन अच्छा रिजल्ट दे रहा है, टेलोपिन सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है खरकन के लिए, हाँ, खरकी के लिए। अगर आपका मुर्गा बड़ा, उसको 1 सीसी लगाएं, ठीक है। और अगर आपका 6, 7, 8 माह इस एज तक के जो बच्चे हैं, उसको आधा सीसी लगाएं। और बिल्कुल ही अगर महीना 1.5 महीने के चूजे तो आप उसको 1-2 ड्रॉप उसके मुंह में डाल दें, और 1-2 ड्रॉप उसकी आंखों में डाल दें, उसको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। इंजेक्शन बहुत हार्ड होता है। सही ठीक हो गया। तो दोस्तों, फवाद भाई से हमने काफ़ी थोड़े से टाइम में जो चीज़ें हम कवर कर सकते थे हमने की हैं, और उनसे पूछी भी हैं। इंशाल्लाह ताला इसका पार्ट हम एक और भी बनाएंगे, क्योंकि फवाद भाई के अगर हमें इन्होंने वक्त दिया, टाइम दिया, तो हम इंशाल्लाह ताला दोबारा इनके पास आएंगे, क्योंकि हमारे से इतना डिस्टेंस पे भी नहीं है, और थोड़ी मसरूफ़ी की वजह से फवाद भाई टाइम नहीं दे पाते। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला लेके आएँ, जिसमें हम प्रॉपर एक ब्लॉग इस चीज़ पे बनाएंगे, जिसमें हम बीमारियों को डिस्कस करेंगे, और मुर्ग की मादा की और नर की पहचान जो अच्छे ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं, वो इंशाल्लाह ताला उनसे पूछेंगे। जज़ाकल्लाह फवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। इंशाल्लाह ताला हम आपसे फिर एक दफ़ा नहीं बार आपसे टाइम लेंगे। मैं हाजिर हूँ, जिस टाइम भी आप कहेंगे इंशाल्लाह हाजिर, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह फवाद भाई।
आए चाय का इंतजाम रखा हुआ है, तो फिर आप जी जी जरूर फवाद भाई। आ जाए। तो दोस्तों अभी हम फवाद भाई ने हमारे लिए थोड़ा सा इंतजाम भी किया खाने पीने का भी, तो वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप दोस्तों से फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह।